आइए इस वीडियो में जानते हैं पूतना मुक्ति के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले किसका वध किया, मरने के बाद खुला यह भेद। इस राशि को श्री कृष्ण जी ने दिया था माँ का दर्जा भेजा था वैकुंठ। तो आइए कहानी विस्तार पूर्वक जानते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण ने अपने बाल अवस्था में कई राक्षसों का उद्धार किया था। कंसा द्वारा भेजे गए राक्षसों में से एक को भगवान कृष्ण ने मां का दर्जा भी दिया था। प्रसंग के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी रात वसुदेव यमुना पार कर मथुरा से गोकुल ले गए थे और उनकी घर से नवजात कन्या को ले आए थे। कंस को जब इस बात की जानकारी मिली तो देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तब उसने मारना चाहा लेकिन आकाश में उड़ गई और कंस से कहा कि तुमको मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है। यह बात सुनकर कंस डर गया और उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। इसलिए कंस ने भेजी चमत्कारिक राक्षसी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद कंस ने गोकुल में ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। कंस ने इसके लिए अपनी मुंह बोली बहन पूतना राक्षसी को भेजा था। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों जितना बल था। पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाया था, जिसका भगवान शंकर ने पान किया था ताकि दूध के साथ विष भी अंदर चला जाए और कृष्ण की मौत हो जाए। पूतना ने मनोहर रानी का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में गई और सोते हुए कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। पूतना का मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी भी मोहित हो गए और उनको दूध पिलाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि यह स्वर्ग से उतरी देव कन्या है जो हमारे लाला को देखने के लिए आई है। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से कूच धाम करके उसके प्राण समेत दुग्धपान करने लगे। इससे पूतना चिल्लाने लगी और बाल गोपाल को हटाने लगी, लेकिन भगवान हटे नहीं। वह इतनी परेशान हो गई कि वह अपने असली रूप में आकर चारों तरफ चिल्लाने लगी। इससे गोकुलवासी भयभीत हो गए। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में ही पृथ्वी पर गिर गई और जब गिरने की आवाज़ सुनाई दी तब नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी उसके पास दौड़े गए। वहां जाकर देखा कि कृष्ण भगवान भयंकर राक्षसी के स्तनपान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बच्चे को उठाया और अपने पास रखकर बोले कि आज लल्ला की रक्षा भगवान ने खुद की है। भगवान के हाथों बंद होने के बाद पूतना को लेने के लिए वैकुंठ धाम से विमान आया जो उसे विष्णु लोक ले गया और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। भगवान कृष्ण ने दिया मां का दर्जा। पूतना इतनी भयंकर और विशाल थी कि गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे कि किस तरह इसका दाह संस्कार किया जाए। तब ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी थी और वह खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। इसके वर्णन भगवत पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मां का दर्जा दिया और मुक्ति प्रदान की। बताया जाता है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास गए थे तब उनकी छवि इतनी मनमोहक थी कि रत्नमाला के मन में मातृ भावना जाग उठी। राजकन्या ने कामना की काश यह मेरा पुत्र होता और मैं इसको हृदय से लगाकर दूधपान करवाती और बहुत दुलार करती। भगवान ने रत्नमाला की मन की बात जान ली और तथास्तु कह दिया। भगवान ने सभी इच्छाओं को किया पूरा। राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने जब विराट रूप से सब कुछ मांग लिया तब इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। उन्होंने इसके अपने पिता का अपमान समझा और क्रोध में आकर भगवान को मन ही मन बुरा भला कहने लगी। अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो दूध में जहर मिलाकर उसको पिला देती। भगवान ने उनके इस भाव को भी अपनाया और तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में रत्नमाला ने पूतना का जन्म लिया और एक ही जन्म में दोनों इच्छाओं को पूरा किया। जय हिंद। यह कहानी
यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।